तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फोकस साइंस पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश की नेक्स्ट क्लास। हम लोगों ने नाउन के कुछ पॉइंट क्लियर किए हुए थे, यानी हम लोगों ने जो नाउन का फर्स्ट क्लास लिया हुआ था उसमें हम लोगों ने नाउन के बेसिक्स और उसके पार्ट के बारे में जाना था। यहाँ पे जो नाउन का हमारा सेकेंड लेक्चर हुआ था वो पूरा का पूरा किस में हो गया? प्रॉपर नाउन पे। वो किस पे चला गया? प्रॉपर नाउन पे। आज हम लोग नाउन के जितने भी टाइप बचे हैं सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं आज कॉमन नाउन। यहाँ पर हम लोग क्या क्लियर करने वाले हैं? कॉमन नाउन। तो यहाँ पे हमने कहा कि सबसे पहले कॉमन नाउन है क्या, इसे जान लो। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने कल बात की थी प्रॉपर नाउन में, जो चीज़ यदि प्रॉपर है यानी कि प्रॉपर होने पे वो हमारा पर्टिकुलर नेम बोलेगा। वो हमारा क्या बोलेगा? पर्टिकुलर नेम, यानी किसी व्यक्ति का एक नाम निश्चित कर दिया जाए तो वो क्या है? प्रॉपर नाउन। लेकिन यदि वही चीज़ सबके लिए यूज की जाए तो वो क्या है? कॉमन। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा कॉमन नाउन है वो एक प्रकार से क्या है? कास्ट है उस पूरे नाउन की। यानी कि जैसे हम लोगों ने बात कर ली काऊ, हम लोगों ने कल बात की थी काऊ, तो काऊ हमारा क्या है? कॉमन नाउन है। काऊ हमारा क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन यदि उसी काऊ का यदि हम नाम लिख दें, हमने कल क्या लिखा था? नंदनी, तो वो हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन। और यहाँ पर काऊ की एक पूरी कास्ट के बारे में बात की गई तो वो हमारा क्या हो गया? कॉमन नाउन। यानी कि यहीं पर एक एक पॉइंट का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे बताया गया कॉमन नाउन, अ कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन एवरी पर्सन। देखो वही पॉइंट आ गया। यहाँ पे हम लोगों ने एक पर्टिकुलर नेम की बात की थी, यानी एक विशेष पर्सन के लिए हमने बात की थी। यहाँ पर कोई किसी विशेष के लिए नहीं है, एवरी के लिए, यानी सब के लिए वो बराबर है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या बात की कि वो हमारा क्या है? एवरी है, सबके लिए बराबर है, कोई अलग होने वाला नहीं। A common noun is a name given is common in every person, place or things of the same kind. यानी सभी के लिए वो समान काम करे और सभी के लिए वो सामान्यतः जाना भी जाए। भाई हमने कहा ये क्या है? काऊ है। दूसरा भी आके बोलेगा ये भी क्या है? काऊ है। तीसरा आएगा वो भी बोलेगा ये क्या है? काऊ है। अब जिसको नाम नहीं पता है वो क्या बोलेगा? काऊ। और जिसको नाम पता है वो क्या बोलेगा? नंदिनी। और यदि नंदिनी बोलता है तो पर्टिकुलर नेम बनता है, और पर्टिकुलर नेम बना तो वो क्या बन गया? प्रॉपर नाउन। वो हमारा क्या बन गया? प्रॉपर नाउन। और जो नाम नहीं जानता उसके लिए वो क्या है? कॉमन नाउन। उसके लिए क्या है? कॉमन नाउन। अब हमने कह दिया कि एक व्यक्ति है, एक क्या है? व्यक्ति है। और वो व्यक्ति क्या किया कि किसी घर से कुछ सामान चोरी किया और लेके चला। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। मैंने कहा एक व्यक्ति है और उसने किसी के घर से सामान चोरी किया और वो क्या होगा? निकल गए। अब वहाँ पे बोलते क्या है कि भाई एक आदमी था। वहाँ पे यही तो बोला गया, एक क्या था? आदमी। यानी ये हमारा क्या हो गया? मैन। ये हमारा क्या हो गया? मैन। अब वो सबके लिए, यानी वो आदमी तो सबके लिए है, लेकिन यदि कोई उसे देख लेता, किसी ने क्या किया? उसे देख लिया। किसे? इस आदमी को। और उसका इसने क्या बना लिया अपने माइंड पे? नेम। उसका वो नेम क्या हो गया? जान गया। तो वो क्या बन जाएगा? प्रॉपर नाउन। वो क्या बन जाएगा? प्रॉपर नाउन। यानी कि हमने जो बात की वहाँ पे एक आदमी भाई किसी के घर में क्या किया? चोरी करने आया। और उसी घर में आदमी यहाँ पर क्या था? रहता था। अब भाई रात का अंधेरा था, वो इतना ध्यान से नहीं देख पाया, एक बार चोरी करके ले गया। जब दोबारा आया तो भैया आदमी एकदम तैनात था, लाइट वगैरह जला के रखी थी। उसने इस आदमी का चेहरा क्या किया? देख लिया। तो जब उसने पहले चोरी की तो वो क्या था? कॉमन नाउन। भाई पहले यदि उसने चोरी की तो वो क्या था? कॉमन नाउन। लेकिन जब उस व्यक्ति ने इसे देख लिया तो क्या बन गया? प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो उसका क्या जानता था? नेम जानता था। तो वो यदि पर्टिकुलर पर्सन की बात करे तो क्या है? प्रॉपर। और यदि सभी के लिए बात की जाए तो हमारा क्या है? कॉमन।
वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, कॉमन इन एवरी पर्सन प्लेस और थिंग्स ऑफ द सेम टाइप, यानी सभी प्रकार से सभी के लिए वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो वो हमारी क्या है, कॉमन नाउन। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने पर्सन के बारे में हमें देखना, यानी सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या बनना है, पर्सन के लिए। अब यदि तुम किसी भी नए विद्यालय में जाते हो और किसी कक्षा में तुम्हें पढ़ाने के लिए अलॉट किया जाता है, तो भाई काम क्या होगा, पॉइंट तो हमारा यही बनता है। तुम क्या करोगे भाई, किसी बच्चे का पर्टिकुलर नेम नहीं जानते हो, तो वहाँ पर जितने भी बॉय होंगे सबके सब क्या होंगे, कॉमन होंगे तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम किसी का नाम नहीं जानते हो। इसके बाद हमने कह दिया बॉय हो गया, गर्ल हो गया, मैन हो गया, अभी आदमी की बात हम लोगों ने की ही थी। इसके बाद हमारा वुमेन हो गया। तो ये जितने भी हमारे एग्जाम्पल है सारे के सारे किसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे, पर्सन के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। इसके बाद यदि हम देखें प्लेस के लिए अर्थात जगह के लिए देखा जाए, तो जगह ऐसी कौन सी है जो सबके लिए बराबर है, ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कुछ और तुम्हारे लिए कुछ और, सबके लिए बराबर है। तो सबसे पहला भाई बॉय है, अभी वो कहाँ पढ़ रहा है, विद्यालय में। विद्यालय में क्या होगा, क्लास। तो हमने भाई सिंपल सी बोल दी कि जो हमारे क्लासरूम है, चाहे वो टीचर हो और चाहे वो स्टूडेंट हो, सबके लिए वो क्या रहेगा, क्लासरूम रहेगा। लेकिन अब यदि तुम उसमें कह दो कि नहीं भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लासरूम में जा रहे हैं, और वो क्लासरूम हमारा कौन सा है, 12, सेक्शन हमने बोल दिया बी, तो वो हमारा क्या हो गया, पर्टिकुलर नेम हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा, प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे हम लोगों को अभी कॉमन नाउन के बारे में एग्जांपल देखते हैं। तो क्लासरूम हो गया, इसके बाद हमारा स्कूल हो गया। स्कूल भी सभी के लिए क्या है, कॉमन है। पूजा करने का स्थान भाई टेम्पल, वो भी सभी के लिए क्या है, कॉमन। तो यहाँ पे हमने बात की क्लासरूम हो गया, स्कूल हो गया, टेम्पल हो गया, अन्य भी जो भी चीज़ें हमारी बनती जाएंगी सबके लिए क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। इसके बाद हमने कहा भाई थिंग, यानी वस्तु के लिए सबके लिए बराबर होना चाहिए, किसी के लिए अलग अलग नहीं होना चाहिए। यानी कि कॉमन नाउन हमारा क्या है, एक प्रकार का कास्ट है। जहाँ पर पूरी कास्ट बन जाएगी वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। यहाँ पे हमने थिंग की बात की। अब थिंग में हमने कह दिया भाई हमारा ये क्या है, स्टूल। हमारा क्या है, स्टूल। तो ये क्या है, वस्तु है। और तुम भी से क्या बोलोगे, स्टूल। तुम भी से क्या बोलोगे, स्टूल। तो सबके लिए क्या है, कॉमन। अब हमने बोल दिया पेन। पेन भी क्या है, कॉमन है। अब देखो कैसे कॉमन है भाई, तुम किसी भी जगह पे पेन खरीदने जाओगे, किसी भी दुकान में जाओ, उससे बोलोगे भाई हमें पेन दे दो, तो वो तुमसे पूछेगा कौन सा पेन दे दिया जाए भाई। अब वो कौन सा पूछ रहा है, अर्थात वो एक पर्टिकुलर नेम के बारे में बात कर रहा है, यानी पर्टिकुलर नेम के बारे में बात कर रहा है। और जब पर्टिकुलर नेम आएगा तो प्रॉपर नाउन बनेगा। लेकिन जब तुमने पेन मांगा तो वो खुद कॉमन नाउन में चला गया, यानी कि उसने बात कर दी कि हमारी दुकान में जितने भी पेन हैं सबके सब किस में आ जाएंगे, कॉमन में आ जाएंगे। इसके बाद हमने कह दिया बॉक्स। भाई छोटे बच्चे यूज करते हैं ज्योमेट्री बॉक्स। अब ये तुम जाओगे तो प्लास्टिक वाला, लोहे वाला, कौन सा चाहिए, वो भी तुमसे क्या करेगा, पूछेगा। हमने कह दिया बुक, वो भी हमारा क्या हो गया, सब कॉमन नाउन में चला गया। तो जितने भी हमारे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन ही किसको जन्म देता है, प्रॉपर नाउन को। यानी इससे ही हम लोगों ने किसको जन्मा है, प्रॉपर नाउन को। यदि हम लोग बोले कि सब चीज़ें क्या हैं, तो कॉमन, सब चीज़ें क्या हैं, कॉमन है। भाई तुम बोलते हो लड़का, वो भी एक क्या है, कॉमन है। लेकिन लड़का का हमने नाम बोल दिया, नहीं भाई इसका नाम क्या है, रमेश, तो वो एक क्या हो गया, प्रॉपर नाउन में चला गया। तो जब कभी भी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात की जाए तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा प्रॉपर नाउन। और यदि हमारा बात की जाए एक पूरे कास्ट के लिए तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, कॉमन नाउन। अब देखते हैं
आगे। तो हमने कॉमन नाउन के कुछ एग्जाम्पल लेके रखे हैं, तो देखते हैं। जैसे बोला गया अ बॉय जंप्ड ओवर द फेंस, यानी कि यहाँ पे बात किसकी की गई? बॉय की। किसकी की गई? बॉय की। तो एक बात का ध्यान रखना कि जो हमारी कॉमन नाउन होगी, जो हमारी कौन सी नाउन होगी? कॉमन नाउन, उसके आगे हम लोग आर्टिकल्स यूज कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। यानी सिंपल सी हमारी बात बन गई कि जो हमारे कॉमन नाउन होंगे उनके आगे हम लोग क्या लगा सकते हैं? आर्टिकल। तो हमारा बॉय क्या हो गया? कॉमन नाउन। फेंस क्या हो गया? कॉमन नाउन। इसके बाद हमने कह दिया, दूसरे सेंटेंस में आते हैं। तो दूसरे सेंटेंस में हमने क्या देखा कि जो कैट है वो भी एक क्या है? कॉमन नाउन। यानी कि हम कैट बोलेंगे तो एक बच्चा बोला हाँ भाई कैट, तो उसका नाम तो भाई कैट ही है, भाई बिल्ली हम लोग बोलेंगे। अब लेकिन यदि कोई एक पालतू बिल्ली है तो उसका एक नाम रख दिया गया। क्या कर दिया गया? नाम रख दिया गया। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? प्रॉपर। लेकिन यदि सभी के लिए है तो कैट हमारा क्या है? कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल यूज करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? द आर्टिकल। तो द आर्टिकल के अकॉर्डिंग कैट हमारा क्या हो गया? कॉमन नाउन। यहाँ पे पेट, यानी हम लोग बोलते हैं पालतू। तो भाई पालतू तो बहुत सारे जानवर होते हैं, तो यानी यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई ये हमारा क्या है? कॉमन नाउन के अकॉर्डिंग चलेगा। आगे देखेंगे तो बर्ड्स। अब देखो यहाँ पे एक रूल और बन गया, यानी कॉमन नाउन को हम लोग प्लूरल लिख सकते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने कल देखा था कि प्रॉपर नाउन में एक ही सिचुएशन बनी थी, यानी जब कंपेयर किया जाएगा तभी हम लोग क्या करेंगे? उसे हम प्लूरल बनाएंगे। लेकिन कंपेयर हो या ना हो, यदि सिंपल एक सेंटेंस बन रहा है और वहाँ पर प्लूरल फॉर्म आती है तो कॉमन नाउन में हम लोग प्लूरल फॉर्म का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा बन गया बिल्ड देयर नेक्स्ट इन द ट्री। देखो फिर वही आ गया कि नहीं आ गया? यानी हम लोगों ने ट्री के बारे में बात की। अब एक पर्टिकुलर ट्री के बारे में हम लोगों ने बात नहीं की है, हम लोगों ने ट्री के बारे में बात की है। ट्री किसी का भी हो सकता है, भाई बनियान ट्री हो जाए, नीम ट्री हो जाए, कोई भी हमारा ट्री, मैंगो ट्री हो गया, कोई भी ट्री हो जाए, तो वो हमारा क्या है? कॉमन है। लेकिन यदि पर्टिकुलर नेम बोल दिया जाए तो वो हमारा किस में चला जाएगा? प्रॉपर में। कि हाँ ट्री भी हमारा क्या हो गया? कॉमन नाउन। तो अब हम लोग देखेंगे, ये हमारे दो पार्ट हो गए। हम लोगों ने पढ़ लिया प्रॉपर और हम लोगों ने पढ़ लिया कॉमन। अब हम लोग कौन सी नाउन पढ़ने वाले हैं? तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कलेक्टिव नाउन। तो हम लोग कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ते हैं। क्या दे रखा है भाई? सबसे पहले कलेक्टिव के बारे में जान लिया जाए। यानी हम लोग कलेक्टिव बोलते हैं तो कलेक्टिव में क्या आता है भाई? समूह, यानी कलेक्शन। हम लोग क्या कर रहे हैं? समूह बना रहे हैं। यानी बात किसकी की जा रही है? ग्रुप की। बात किसकी की जा रही है? ग्रुप की। यानी जहाँ कहीं भर ग्रुप का हमारा नाम आ जाए वो हमारा क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। यानी कि हम जो बात करें, यदि ग्रुप की बात हो रही हो, कहीं पर एक संघ की बात हो रही हो, यानी कि एक पॉइंट पे हम लोग बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाएं, तो वहाँ पर समूह बनेगा। और समूह बनेगा तो वो हमारा कौन सा नाउन कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। देखते हैं डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग। डेफिनेशन में दे रखा है द नाउन विच नेम अ ग्रुप और अ कलेक्शन। देखो वही चीज़ बताई गई, यानी कि ग्रुप के बारे में यदि देखा जाए और या फिर हम कलेक्शन के बारे में देखें, यानी ग्रुप हमारा हो गया समूह और कलेक्शन हो गया इकट्ठा होना। कलेक्शन क्या हो गया? इकट्ठा होना, यानी बहुत सारे लोग क्या हो जाएं? इकट्ठा हो जाएं। यानी कलेक्शन ऑफ पीपुल। कलेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा? पीपुल हो जाएगा, एनिमल्स हो जाएगा, या फिर थिंग्स हो जाए, यानी कि पर्सन, प्लेस, थिंग्स, कुछ भी ले लो। तो यहाँ पे हमने कहा कलेक्शन हो रहा है पीपुल का, कलेक्शन हो रहा है एनिमल का, कलेक्शन हो रहा है थिंग का। तो जितने भी उसके अकॉर्डिंग आएंगे सबके सब हमारे क्या कहलाएंगे? कलेक्टिव नाउन। यानी एक पॉइंट हमारा बन गया, यदि कोई ग्रुप बन रहा हो या फिर कोई कलेक्शन की बात कर रहा हो, किसके लिए? पर पीपुल बोलो, एक सेकंड, पर्सन लिख लिया जाए। कलेक्शन ऑफ, चलो पीपुल ही लिखा है, कलेक्शन ऑफ पीपुल, एनिमल और थिंग्स। यानी कि हम लोगों ने बात की लोगों के बारे में, एनिमल्स के बारे में, या फिर वस्तुओं के बारे में। वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे? कलेक्टिव नाउन कहलाएंगे।
जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे एग्जाम्पल कैसे बनेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने बोल दिया भाई फ्लीट। यदि बोला जाए सच एज फ्लीट, फ्लीट हमारा क्या है? तो फ्लीट क्या है? शिप्स का एक ग्रुप है। शिप यानी कि पानी का जहाज। यदि पानी के जहाज किसी बंदरगाह पर क्या है, ढेर सारे लगे हुए हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? फ्लीट। यानी कि फ्लीट हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ये किसके बारे में बता रहा है? ये जहाज के बारे में बता रहा है। कौन से? पानी वाले। कौन से बता रहा है? पानी वाले जहाज के बारे में बता रहा है, यानी शिप के बारे में बता रहा है। तो वो हमारा किसके अकॉर्डिंग आ जाएगा? कलेक्टिव नाउन के अकॉर्डिंग आ जाएगा। हमने कह दिया भाई बीवी। बीवी हमारा क्या है? पक्षियों का झुंड। जैसे हम लोग देखते हैं कि गर्मियों के मौसम में क्या होता है भाई, शाम के समय हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे पक्षी आकाश में क्या होते हैं, एक ग्रुप में उड़ रहे होते हैं। उस ग्रुप को ही हम लोग क्या कहते हैं? बेबी। यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो जो पक्षियों का झुंड है, यानी ग्रुप ऑफ बर्ड, यदि बात की जाए तो वो हमारा क्या है? ग्रुप ऑफ बर्ड्स। और ग्रुप ऑफ बर्ड्स की यदि बात की जाए तो बेबी बोला जाता है उसे, और बेबी के अकॉर्डिंग वो हमारा किस में आ जाएगा? कलेक्टिव नाउन में आएगा। इसके बाद हमने कहा जैसे हो गया जू। हमने बात क्या कर दी? जू। जू क्या है? चिड़ियाघर। अब भाई चिड़ियाघर नाम तो बोल दिया गया, चिड़िया के अलावा अन्य भी वहाँ पर पक्षी उपस्थित होते हैं। तो यानी वहाँ पर क्या किया गया? एनिमल्स का एक कलेक्शन हो गया। एनिमल्स का क्या हो गया? एक कलेक्शन हो गया। तो जू हमारा किसके अकॉर्डिंग आ जाएगा? कलेक्टिव नाउन के अकॉर्डिंग आ जाएगा। हमने बोल दिया भाई आर्मी। हमने क्या बोल दिया? आर्मी। यानी कि आर्मी मीन्स होता है सेना, और सेना में कौन होता है? सोल्जर। एक तो होता नहीं है, वहाँ पर कितने होते हैं सोल्जर? बहुत सारे। यानी कि आर्मी क्या है? ग्रुप ऑफ सोल्जर। बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ सोल्जर। यानी कि यहाँ पर हम लोगों को बात की गई तो आर्मी क्या है? सोल्जर के बारे में बात कर रही है। और सोल्जर क्या होंगे? एक तो होगा नहीं, बहुत सारे होंगे। तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। इसके बाद हमने कह दिया कि आगे यदि हम लोग देखें तो हमारा जैसे हो गया कमेटी। कोई भी हम लोग कमेटी की बात कर रहे हैं तो कमेटी भी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट बनता है, कमेटी की स्पेलिंग एरर बहुत पूछता है। कमेटी की स्पेलिंग एरर बहुत पूछता है, इसको मिटा देते हैं। तो कमेटी की स्पेलिंग भाई बताइए। तो यहाँ पे हमने कहा COMM। अब यहीं से गलती शुरू होती है क्योंकि इसी जगह हमारा पॉइंट बदलता है। अब यहाँ पे हमने कह दिया ITTEE। तो कमेटी क्या हो गया? एक ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी कलेक्शन ऑफ पीपुल के लिए बोला गया। तो कमेटी में कौन होगा? बहुत सारे पीपुल होंगे। तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। ये हमारा स्टार है क्योंकि स्पेलिंग एरर में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कमेटी वाला। तो ये आप लोग कमेटी की स्पेलिंग आपको दिमाग में रखनी होगी, ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके बाद हमने कह दिया गैंग, जो आजकल बहुत ज़्यादा परिचित में भाई। कोई बच्चा यदि किसी को मारता है तो कह दिया हम पूरी गैंग को लेके आएंगे। तो गैंग क्या है भाई? कलेक्शन ऑफ पीपुल। बात यही बोली गई ना कि यदि कोई बच्चा है और बच्चा यदि लड़ाई हो जाती है तो बोलता है हम ठीक अपनी गैंग को लिवा के आएंगे। अब गैंग वहाँ पे क्या है? कलेक्शन ऑफ पीपुल। और कलेक्शन ऑफ पीपुल में यदि देखा जाए तो कलेक्शन यानी कि हमारा क्या बन गया? कलेक्टिव नाउन। तो यानी कि हम लोगों ने एक पॉइंट ये तो क्लियर कर लिया, जहाँ पर किसकी बात कर दी जाए? ग्रुप की। इसकी बात कर दी जाए ग्रुप की। तो ग्रुप के अकॉर्डिंग जितने भी चीज़ें होंगी सबके सब किस में चले जाएंगे? कलेक्टिव नाउन। यानी ग्रुप में आने वाली जितनी भी चीज़ें होंगी सबकी सब किस में जाएंगी? कलेक्टिव नाउन में। तो सेंटेंस में आप लोगों को कुछ ऐसे ही वर्ड देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपको समझना होगा कि ग्रुप की जब बात की जा रही है तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? तो आज हम लोगों ने चर्चा कर ली भाई पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर नाउन क्लियर कर लिया था। आज हम लोगों ने कॉमन को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा। तो ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने अभी भाई आज की क्लास देख रहा है प्रॉपर नाउन उसका नहीं देखा हुआ है तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हो।
कॉमन नाउन हो गया और हमारा कौन सा हो गया, कलेक्टिव नाउन। डिटेल्स में हम लोगों ने एक एक पॉइंट यहाँ पर समझा है। अब हम लोग कल की क्लास में जो कवर करेंगे वो हमारा हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट और हमारा हो जाएगा मटेरियल। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा मटेरियल। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या बात की भाई, सिंपल सी बात है, हम लोगों ने 3 नाउन के बारे में कवर किया है, अब 2, यानी हम लोगों ने आज पूरा एक पॉइंट कवर कर लिया। तो याद होगा जिस लोगों ने पहली क्लास देखी थी, ये तीनों नाउन किसके अकॉर्डिंग आते हैं, तो ये आते हैं काउंटेबल। ये किसके अकॉर्डिंग आते हैं, काउंटेबल। तो यहाँ से हमारा एक बेसिक रूल ख़त्म हुआ। अभी काउंटेबल का हम एक अलग टॉपिक भी बनाएंगे। तो काउंटेबल का एक बेसिक जो हमारा पॉइंट था वो क्या हो गया, यहाँ से ख़त्म हो गया कि कौन कौन से काउंटेबल है, कौन कौन से अनकाउंटेबल है। जब अनकाउंटेबल भी हम पढ़ा देंगे तब उनके बीच में हम रिलेशनशिप भी देख लेंगे कि हमारा काउंटेबल और अनकाउंटेबल का रिलेशनशिप। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये क्लास 6 to 12 या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी